अब्दुल्ला साहब, ये इस एक टाइमिंग को देखते हुए इस तरह के कंटेंशियस जो मैटर्स हैं या अफेयर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि जल्द से जुलूस ये तो होते रहेंगे, ये सियासत तो चलती रहेगी, या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसको भी थोड़ा डिले किया जा सकता है जैसे मौलाना साहब भी कह रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या इन चीज़ों को असाइड नहीं कर देना चाहिए एटलीस्ट इस मंथ के लिए? अब्दुल्ला साहब अपना माइक अनम्यूट कर दें काइंडली ताकि हम आपको सुन सकें। अभी आपको जी 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 आई कैन हियर। जी 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 मैंने ये गुजारिश की कि पाकिस्तान का ही तो इंटरेस्ट हर जगह मौजूद है। आपको याद होगा कि बिलावल जरदारी साहब ने जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी थी और कहा था कि इस्लामी जो स्पेशल ये जो इनकी वज़राए खारजा की मीटिंग थी 2022 मार्च के अंदर, तो उन्होंने कहा था वो नहीं होगी। अभी जैसे पीजे साहब ने कहा, उस वक्त के आर्मी चीफ ने जो है इंटरवीन किया और फिर क्या नतीजा निकला, फिर बिलावल साहब ने 2 घंटे बाद वो बयान वापस ले लिया था। लेकिन देन यू हैव टू डील विद आयरन फिस्ट, क्योंकि जब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हो तो फिर आपको जो है बाकी चीजों को नहीं देखना पड़ता। ये सियासत रियासत के नाम के ऊपर जो की जा रही है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है। रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कीपिंग द ट्रैक ऑफ पीटीआई, मेरा ख्याल है कि जब जब चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग का दौरा हो या फिर वो दीगर दौरे हों, तो हमने धरने देखे, हमने देखा कि पार्लियामान के सामने वाले गेट से नहीं बल्कि पीछे वाले गेट से आएंगे। और आज तक याद, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मैं चाइनीज सफीर से मिलता हूँ वो कहते हैं कि जी हमें कहा गया कि हमारे सदर जो है वो पीछे वाले गेट से आए। क्यों? वो कोई चोर थे जो पीछे वाले गेट से आते? देखिए, बात यह है कि अब मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है कि अली अमीन गंडापुर साहब और कुछ और दीगर ने बाकायदा अडियाला जेल को ये मैसेज दिया कि मेहरबानी करें, ये एहतजाज गुजारने दें। अभी आप इसका टाइमिंग तब्दील कर लें। मलेशिया के वजीर आजम आए हैं और फिर एक अहम शंघाई कॉरपोरेशन SCO का जो समिट है वो होने जा रहा है, जिसमें हमने ब्रिक्स बैंक के लिए भी दरख्वास्त दी है कि जी हम ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मसला यहाँ यह है कि ऐसे वक्त के अंदर हम करना क्या चाहते हैं। अब मतलब ये है कि आगे से जवाब जो आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवाब ये आता है कि यही तो मौका है कि जब आप जो है अपने नंबर बना सकते हैं और आप किसी जो है वो ऐसे रिजॉल्व के ऊपर आ सकते हैं जहाँ कुछ गिव एंड टेक होगा। देखिए, अगर ये सोच है, आई एम सॉरी, आई डोंट टेंड टू एग्री विद दिस थॉट प्रोसेस। मसला यहाँ यह है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सलामती, लेकिन जहाँ मौलाना फजलुर रहमान ने ये फैसला दिया है, इसका एक ये भी मतलब निकल रहा है कि कहीं ऑपोजिशन जो है वो कमज़ोर पड़ गई है और उनको ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत ये बिल लाने में कामयाब हो जाएगी एंड ऑपोजिशन वांट्स टू बाय टाइम। और जितना डिस्टेबलाइजेशन होगी, जितना यहाँ हंगामा आ रही होगी, जितना यहाँ जो है वो फसाद बर्पा होगा, देखे ना, वो कहता है कि मैं, अब ये जो आप देखें कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहता है, वो कहता है कि मैं इसराइल जो है वो ईरान की लीडरशिप से ईरानी कौम को आज़ाद कराना चाहता है। यहाँ कौन है जो कहता है कि जी हमने पाकिस्तान को आज़ाद कराना है? मैं मजीद क्या बोलूं? इसका मतलब यह है कि दो अहम कुव्वतें जो हैं, दोनों को क्योंकि बाहर से जब कुछ नहीं किया जा सकता तो उनको अंदर से जो है वो तोड़ने के लिए ये तमाम काविशें और कोशिशें की जाती हैं। खुदारा पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान की मईशत है, बेहतर अंदाज में हालात बेहतर हो रहे हैं। मिलजुल के काम करें, ना आप वफाक के ऊपर इतना दबाव डालें कि कोई मिस हैंडल हो जाए और ना सूबों पे इतना जुल्म किया जाए कि वो बिल्कुल भिदक जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।